नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 19 तारीख अगस्त की हो गई है और पिछले जो 24 आवर्स हमारे रहे हैं उसमें अच्छी बारिश जो है प्रदेश में देखने को मिली है। नॉर्मल है हालांकि, और अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश मिली है। जहां तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मिली है। इसके साथ ही जो भारी वर्षा है वो एका दुक्का जगहों में आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट में भी वो मिली है। आगे अगर मौसम की बात करें, आज 19 है और कल 20 के लिए 2 दिन अगर देखें तो इसमें भी अच्छी बारिश जो मिलने की संभावना है। अगर आज के लिए बात करें तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में देखने को मिलेगी और इसी तरह कल भी जो है ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश 20 तारीख को मिलेगी। तो 19 और 20 में ज्यादातर जगहों में आप कह सकते हैं हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में रहेगी। इसके साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है जिसमें कि हमने ऑरेंज अलर्ट भी किया है, तो उसमें देहरादून है, बागेश्वर है ये और साथ साथ पिथौरागढ़ है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आज 19 तारीख के लिए रखे गए हैं। और इसके साथ जब भारी वर्षा की बात करते हैं तो अन्य भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा आज मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छी बारिश आज मिलेगी, मानसून एक्टिव रहने की संभावना है। कल अब जब जा रहे हैं आप 20 तारीख को, तो 20 तारीख में भी देखेंगे आप जो भारी से बहुत भारी वर्षा है उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा की कल संभावना है। तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक्टिविटी है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो भारी वर्षा है इक्का दुक्का वो और डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो है सतर्क रहने की काफी जरूरत है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं तो उनमें जलस्तर बढ़ेगा, उनको काफी सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह जो लोग आवागमन कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है तो ही करें, नहीं तो जो है अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर बहुत जरूरी आवागमन जो है तो बहुत सतर्क हो करके और जैसे प्रशासन आपको दिशा निर्देश देता है उस तरह से जो है आवागमन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या जो रास्ते हैं वो थोड़े जो है बंद होंगे कहीं कहीं पर, आप देखेंगे हिल्स में। तो वो चीज को देखते हुए काफी सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग लैंडस्लाइड एरियाज के आसपास रहते हैं जहां एक्टिव लैंडस्लाइड जोन इस तरह की संभावना है तो उनको भी काफी सतर्क रहना पड़ेगा। आज 19 और 20 तारीख ये 2 दिन जो है जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है प्रदेश में फिर से। और देखिए जैसे मैंने पहले बोला कि क्योंकि सेचुरेशन करीब करीब पहुंचा हुआ है तो जो लैंड है या सॉयल है वो वाटर एब्जॉर्ब अब नहीं कर रही है। थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेन या वेरी हैवी रेन, तो आप देखेंगे एकदम से जो फ्लैश फ्लड है या फिर लैंडस्लाइड की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि आप ये कह सकते हैं पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है और इधर देहरादून है या उत्तरकाशी उससे लगा हुआ है, इसी तरह रुद्रप्रयाग है, तो आप देखेंगे इनमें कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड की चीजें हैं वो आज और कल में वो देखने को मिलेगी। थोड़े रास्ते बंद होंगे और इसी तरह गाढ़ गदरों में जलस्तर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं 2 दिन सतर्क रहने की जरूरत है। तो इसमें हमने जो हैवी से वेरी हैवी जो डिस्ट्रिक्ट मैंने जिनमें बोला है तो आज और कल उनमें ऑरेंज वार्निंग रखी है, ऑरेंज अलर्ट रखा है और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट उनमें भी येलो अलर्ट वो रखा गया है, येलो वार्निंग जो है वो रखी गई है। तो इस तरह की स्थिति है। इसके बाद आप देखेंगे 21-22 में तो थोड़ी एक्टिविटी कम तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो आइसोलेटेड हैवी रेन है देहरादून है या नैनीताल है या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें संभावना है कि आगे भी थोड़ा 1-2 दिन और हैवी रेन वहां मिलेगी। हालांकि ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी देखेंगे तो 21 के बाद वो कम होती हुई दिख रही है। तो यही मैं अभी कहना चाहूंगा। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।